अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगा क्योंकि आपको इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बनाने को भी मिलेंगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस व्लॉग को बनाते हुए। तो हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ इस बार भी किचन में सबसे पहले तो मैं नाश्ता बना रही थी अपने भाई का। तो उसने फ्राई अंडा खाना था, वो बनाया। फिर उसके बाद जब मैं बाहर आई तो ये पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, डक्स के बच्चे नीचे ताई अम्मी के घर रहने आए हुए हैं, तो वो इसलिए फिर आज भी बुलाए। तो ये आ रहे थे सामने से, इतने ये प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे इसके पीछे पीछे भी चल रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। मुझे इतना मज़ा आया, जैसे छोटे छोटे बच्चे बैग पहन के तो स्कूल जा रहे हैं, लाइन में आगे चलते हैं, एक चले तो दूसरा भी उसके पीछे पीछे भी चलना शुरू कर देता है। फिर मुझे अचानक से भूख लगी, मैंने तो नाश्ता किया ही नहीं। फिर मैं नाश्ता करने के लिए आई किचन में। मैंने फिर अपना नाश्ता बनाया, सिंपल से मैंने नाश्ता बनाया था, फ्राई अंडा बनाया, उसके साथ टोस्ट लिया। फिर उसके बाद बस फिर जहाँ पे हमने वो लगाया हुआ था ना गुलाब, उसके साथ ही हमने वो लगा दिया था लहसुन। तो फिर वो लहसुन बहुत ज़्यादा उगा हुआ था। फिर मामू ने कहा चलो इसकी थोड़ी सी सफाई वगैरह कर लेते हैं। फिर लहसुन बनाया। यहाँ पे मेड्स भी आ गई थी, वो सफाई कर रही थी। और फिर यहाँ पे जब सफाई हो गई तो फिर मैंने इनको खोला। ये उतरते इतने प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। फिर ये जाके धूप में बैठ गए थे। काफ़ी देर तक ये ऐसे ही फिरते रहे थे। ये यहाँ डक्स चल रही थी और ये जो पिंपी में इनके पीछे पीछे चल रही थी। मुझे बस ये किसी तरह एक मिल जाए। यहाँ पे फिर जब आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, उधर मैं गई थी अजवा सिटी, हम घूमने फिरने गए हुए थे। तो वहाँ वापसी में फिर हमने कुछ पौधे वगैरह ले लिए थे। तो यहाँ पे इतने प्यारे ये पौधे हैं, इनके फ्लावर्स बड़े प्यारे हैं। तो ये एक पर्पल भी है, इसमें मैरून भी था, वाइट भी था, पिंक भी था, मिक्स रेड पिंक भी था। इतने वहाँ पे वैरायटीज़ थी ना। तो फिर हमने यहाँ पे पर्पल लिया और मैरून भी ये है था, और बाकी मुझे कलर याद नहीं कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे रेड ये जो है ये हमारा अपना ही है, ये नहीं थे, वहाँ से लेके आए। यहाँ आपे ने एक काम किया था, उसने दोनों 2-3 पौधे एक ही गमले में लगा दिए थे और वो फिर पानी दे दिया उसको। वो पिच 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 हो रहे थे, सही से बिल्कुल भी पौधे सही से नहीं थे हैं। फिर मामा ने क्या किया, मामा ने ये टोकरी ली, उसके अंदर दो पौधे लगाए थे ताकि ग्रो कर सकें। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ गार्डनर के बारे में। हम जहाँ पे नर्सरी गए थे, ये जो गुलाब की वेल नहीं होती वो लेने, तो वहाँ पे हमने पूछा अंकल से कि ये गुलाब की वेल है। तो उन्होंने कहा था नहीं, ये वेल नहीं लगती है, ये बस ऐसी पौधा है। तो हमने फिर कहा कि इसकी कलम वगैरह लगाएंगे तो ये उगेगा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये बस पौधे जैसे रहते ना, ये आम सा जो पौधा होता है वो है, ये वेल नहीं बनेगी। तो हमने इसकी वैसे एक डंडी टूट गई तो हमने यहाँ पे लगा दी। फिर हमने इसको इसी तरह से छोड़ दिया, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हुई तो हमने कहा चलो ये पौधा ये एक बनना है। बाद में ये लगा रहा लगा रहा लगा रहा। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा ये तो फिर ऊपर की तरफ जाती जा रही है। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये एक वेल बन गई। तो यहाँ पे ये बता रही हूँ कि गार्डनर सही बात बताते ही नहीं है। पहले भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था, पता नहीं मुझे वो बात याद नहीं है, लेकिन उन्होंने सही बात नहीं थी बताई हुई। तो ये इसलिए ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी तो एक कलम थी तो वो हमने लगाई थी। फिर हमने यहाँ पे वो पुदीना भी उगाया था। ये इतनी प्यारी टोकरी लग रही थी, मुझे इतना ये अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। उसके बाद फिर अब इनके घर जाने का वक्त हो गया। मैं इनको बंद करने के लिए आई तो ये फिर बैठ के सो रहे थे। मैंने कहा चलो, ये कितने प्यारे लगे, छोटे छोटे ऐसे ऐसे छोटे छोटे कपकेक्स पड़े हुए हैं। फिर मैंने इन सारे कपकेक्स को पकड़ा और इनके घर में इनको घुसा दिया। ये उतर ही नहीं था मेरे हाथ से। फिर मैंने इनको बंद कर दिया। मुझे इतने क्यूट लग रहे थे। मामा मुझे कहती है चलो जाके फिर आटा गूंदो, गूंदो नहीं गूंदो। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटा गूंद लिया है। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। फिर पापा घर आ गए लंच करने के लिए। फिर मामा ने कहा चलो अभी फ्रिज में ना रखो। फिर हमने आलू गोभी वाले पराठे बनाए, जिस जिसने खाने थे उन सबको दिए। ओके, अब इन सब चीज़ों से हट के हम आ जाते हैं रमज़ान की तैयारी के लिए। आज हम रमज़ान की तैयारी के लिए थोड़ा सा हम काम करते हैं। हम हर रोज़ कोई ना कोई काम करते हैं, लेकिन थोड़ा करते हैं ताकि हम थके भी ना और काम भी हमारा कंप्लीट हो जाए। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में हमने पेस्ट बनाया था, उसी तरह से आज भी हम छोटी मोटी चीज़ें बनाएंगे। ये सारा सामान मैंने, जो पकौड़ों का मसाला नहीं होता है, बेसन वगैरह जो सारा मसाला वगैरह मिक्स करते हैं, उसके लिए मैंने ये सब कुछ निकाला।
तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया और यहाँ पे बेसन हम ले रहे हैं 1 kg। 1 kg बेसन ले रहे हैं, हम इम्तियाज़ से लेके आए थे और ये पूरा एक पैकेट मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसके अंदर 1 बाय 1 मसाले डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा रही थी कि 1 kg है, क्योंकि इसके हिसाब से मैं मसाले डालूँगी। सबसे पहले मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, ज़ीरा मैंने 4 चम्मच डाला है भर भर के। उसके बाद मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी आपने अपने हिसाब से डालनी है, लेकिन मैं तो यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ। फिर सूखा धनिया डालना है, सूखा धनिया भी 4 चम्मच भर भर के डालने हैं हमने। और जितना आपके पास ये बेसन हो ना उसके हिसाब से आपने सारे मसाले वगैरह डालने हैं। फिर नमक डाला 4 चम्मच, वो भी लाल मिर्च डाली है, वो भी 4 चम्मच भर भर के डाली है। उसके बाद धनिया पुदीना इस तरह की चीज़ें डालनी है, ये मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी। और ये चिली फ्लेक्स भी डाली हमने। यहाँ पे मेथी भी डाली थी हमने, थोड़ी ज़्यादा ही, 1-2 मुट्ठी। और साथ में हमने ये सूखा धनिया भी डाला था अलग से। फिर इन सारों को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया। और यहाँ पे एक और चीज़ है, कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से ना जो भी हम पकोड़े या फिर कोई फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं ना, वो फिर क्रिस्पी बनती हैं। हमने यहाँ पे चावलों का आटा डालना था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, तो हमने थोड़ा सा फिर इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल लिया, कोई 3-4 चम्मच। और अगर वो हमारे पास होता चावलों का आटा, फिर हम वो भी उसके साथ ही डाल देते थे, फिर वो ना ज़रा क्रिस्पी सी बनती हैं जो पकोड़े वगैरह हम बनाते हैं। फिर साथ में हमने ये धनिया वगैरह डाल दिया। धनिया भी हमने काट के रखा हुआ है और सुखा लिया था उसको। फिर जहाँ पे भी हमने हांडी वगैरह में इस्तेमाल करना है, तो फिर थोड़ा सा धनिया डाला और मिक्स किया, ये हमारा धनिया फिर अच्छा लगता है उसमें अंदर। फिर इसलिए ये हमने अब धनिया सुखा के रख लिया था। अभी सारा कुछ हो गया, अब मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप भी ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि ये इतना अच्छा है ना रमज़ान के लिए। हम इतने काम भी नहीं कर सकते रोज़ों के रोज़ा रखा होता है उसके दौरान, तो इतना सिंपल सा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5-10 मिनट लगेंगे। तो ये सारे मसाले वगैरह हमने मिक्स करके रख लेने हैं। फिर यहाँ पे मैं मैदा डाला था डब्बे के अंदर, मैदा हम लेके आए थे, ग्रॉसरी करके आए थे। तो वहाँ पे फिर मैंने कहा चलो साथ साथ चीज़ें इसमें ऐड लेते हैं। तो 1 kg मैदा था, वो मैंने फिर डब्बे में डाल के रख लिया। और यहाँ पे फिर मैं ये सारा मैदा जो बनाया है ना बेसन, तो उसको एक डब्बे में ट्रांसफ़र करी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने केक की तरफ, कि ये बिल्कुल ही आसान तरीका है और इतना अच्छा बना था ना, हम इसको बना के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, नमक है, बेकिंग सोडा, वो मैं आपको अभी साथ-साथ बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने एक प्यारा सा बाउल ले लेना है, उसके अंदर आपने एक तो हाई ऑयल डालना है। ऑयल आप रिफाइन ऑयल ले लें, या फिर इसकी जगह आप वो भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल लूँगी, आप ऑयल लें तो ज़्यादा बेटर है। तो क्योंकि मैंने तो अभी इसके साथ ही बनाई, मुझे तो यही पता है ना कि यही सही है। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 अंडे डाल लेने हैं। और उसके साथ 2 अंडे आपने फेंट के नहीं डालने, चाहे इस तरह से डालने चाहे फेंट के डालने। उस साथ ही हमने इसके अंदर पीसी चीनी डाल देनी, पीसी चीनी आपने हाफ़ कप डालनी है। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, कोई 30 टू 40 मिनट्स सेकंड के लिए ना, सॉरी सेकंड के लिए हमने मिक्स कर लेना है इसे। अब आपने एक छन्नी लेनी है, उसके अंदर आपने जो मैदा है ना वो डालना है। मैदा आपने 1 कप डालना है। 1 कप आपने मैदा डालना है, उसको भी हमने छन्नी के ऊपर रख के डालना है। सारी चीज़ें हम डालेंगे छन्नी के अंदर। फिर उसके साथ फिर हमने इसके अंदर इकट्ठे से मिक्स करेंगे चौथाई इसको। कोको पाउडर डालना है, कोको पाउडर। और उसके बाद आपने डाल देना है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग पाउडर आपने 1 चम्मच डालना है, बेकिंग सोडा जो आपने आधा चम्मच डालना है। और 1 पिंच आपने सॉल्ट डालना है। इसको अच्छी तरह से हमने छान लेना है, और जो अंदर ये बॉल्स बन जाते हैं ना, वो भी अपने साथ ही इनको रिफाइन कर लेना। फिर आपने इसे कट एंड फोल्ड करते हुए आप इस यहाँ पे फिर हमें उस स्पैचुला नहीं था मिल रहा है, स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से ना वो हो जाता है। फिर हमने कहा चलो मिक्सी के साथ ही कर लेते हैं। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं अवेलेबल, तो फिर आपने मिक्सी के साथ करना है, वैसे हमने स्पैचुला के साथ कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स करना है इसको। फिर यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से जब हमने मिक्स किया, तो फिर वो पाउडर पाउडर सा ना एक आटे टाइप का बन रहा था। फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला मेरे मुंह से सही तरह से बोला नहीं जा रहा, दूध डाला। तो फिर हमने इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध डालना, ताकि वो एक पतला एकदम से बैटर ना बन जाए। हमने इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बैलेंस रखनी है, ठीक है। और अब हमें इसको फटाफट से मिक्स कर इस स्टेज पे आपने दूध का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से लगे कि ये बिल्कुल अब बैटर बन गया है। फिर यहाँ पे हमने इसको मोल्ड में डालना है। आप किसी भी शेप का मोल्ड ले सकते हैं, मैंने ये थोड़ा रेक्टेंगुलर वाला लिया है। फिर जब आपने मोल्ड के अंदर डाल लेना है,
इसको अच्छी तरह से हमने टैप 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 करते जाना है जब तक इसके नीचे से बबल्स नहीं ना निकलेंगे। फिर जो नीचे जो खाली जगह होती है ना, वहाँ पे बबल्स बन जाते हैं, वहाँ पे फिर अच्छी तरह से ना ये बैठता नहीं है। यहाँ पे हमने ये किचन क्लीन कर लिया और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह इसको तकरीबन लगे हैं 40 to 45 मिनट। ये बेक होके इतना ये सॉफ्ट बना है, देख के इतनी खुशी हुई ना कि इतना प्यारा ही ये स्पॉन्जी केक बन के तैयार हो गया है। इसकी फ्रॉस्टिंग हमने नहीं की क्योंकि ये इसी तरह से बहुत ही मज़े का था। वैसे आप फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने फ्रॉस्टिंग की भी वीडियो लेनी है तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको फ्रॉस्टिंग इसकी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना ये सॉफ्ट बना था, अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इसके अंदर बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, अंदर से भी इतना सॉफ्ट था। ये ऐसे से बाहर जो कपकेक मिलते हैं ना, उसके तरह का ये बना था। सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत तारीफ़ की। आप भी ज़रूर बनाइएगा मुझे। आज मम्मा का बाहर से मलाई बोटी खाने का बहुत दिल कर रहा था, फिर हमने मलाई बोटी मंगवा ली। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।